सुंदरवन के बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। यह हाथी जंगल में जहां से भी निकलता वहां भागदौड़ मच जाती थी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े होते। इस भागदौड़ में बहुत से जानवर तो अपने जान भी गंवा बैठते। इस घने जंगल में अनेक जानवरों की अपेक्षा ज्यादातर छोटे हिरण रहते थे और जंगल की इस भागदौड़ में सबसे ज्यादा यही हिरण हाथी के पैर तले कुचल दिया जाता था। इसी वजह से हिरण का जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। अतः इस समस्या में छुटकारा पाने के लिए हिरणों ने एक सभा की। हाथी से छुटकारा पाने के बारे में काफी विचार होने के बाद अंत में एक बूढ़ा और अनुभव हिरण ने यह निर्णय किया कि वह अपने बुद्धिमान के द्वारा हाथी से छुटकारा दिलाएगा। यह बात सुनकर के सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक बूढ़ा हिरण किस तरह इस खूंखार हाथी से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही दिन वह हिरण बिना किसी डर के उसे हाथी के पास पहुंचा। उससे पहले बूढ़ा हिरण ने उस हाथी को प्रणाम किया। हाथी बड़े ही आश्चर्य से हिरण की ओर देखते हुए बोला, कहो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो बस अपने राजा के दर्शन करने चला आया। बूढ़ा हिरण बोला, तो क्या हुआ, तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा। तब बूढ़ा हिरण बोला, हमारे राजा तो आप ही हैं, इसमें मानने या ना मानने वाली बात कहाँ से आ गई? कल हम सब जानवरों ने मिलकर के जंगल में एक सभा की थी जिसमें सभी जानवरों की मर्जी से एक निर्णय लिया गया है कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। आप में वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होना चाहिए। मैं जंगल के सभी जानवरों की तरफ से यह प्रार्थना लेकर के आया हूँ कि आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। यह बात सुनकर के हाथी बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि यह जानवर मुझसे बहुत डर गया, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना राजा मान लिया। तभी बूढ़ा हिरण बोला, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। सभी जानवर आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग ने सब तैयारी कर ली है, अब जल्दी से चलिए और अपना राज तिलक कर लीजिए। हाथी मन ही मन खुश होते हुए बूढ़े हिरण के साथ चल दिया। उसके मन में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि यह जानवर जिन्हें मैं मारता हूँ और परेशान करता हूँ, वह मुझे राजा क्यों बनाना चाहते हैं। जबकि इधर बूढ़ा हिरण मन ही मन में बहुत खुश था कि हाथी उसका जल में फंस गया। रास्ते में चलते हुए बूढ़ा हिरण हाथी को ऐसे रास्ते पर ले गया जहां वह अधिक दलदल थी। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किधर जा रहा है, और जब उसका पैर दलदल में पड़ा तो वह सकपका गया। उसका भारी शरीर दलदल में धंसता जा रहा था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। बूढ़ा हिरण को मुस्कुराते देख करके वह यह समझ गया कि उसका साथ चाल चली गई है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हाथी दलदल में फंस करके मर गया और जंगल में खुशहाली का माहौल छा गया। यह कहानी हमें जीवन में कई बातें सिखाती है। हमें अपने से दुर्बल व्यक्ति को कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। हाथी के अत्याचारों से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे, लेकिन वह हाथी से ताकत भी कम थे। बुद्धि के बल पर वह ताकतवर व्यक्ति को भी सबक सिखा जा सकता है। बूढ़े हिरण के ताकत में हाथी से इतना कम होने के बाद भी अपने बुद्धि के बल पर हाथी को मार गिराया। बड़ा और ताकतवर बनने के चक्कर में हम अपने भला और बुरा सोचने की शक्ति को नहीं गवा देना चाहिए। हाथी ताकतवर तो था, लेकिन राजा बनने के नशा उस पर इतना चढ़ गया था कि अपने आप को सोच समझ के शक्ति को भी गवा दिया, और इतना नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि शेर की गुफा में यदि खजाना छिपा हो, यह जान करके भी हमें सीधा शेर के गुफा में ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए। बुद्धि के सामने ताकत हार जाती है।